प्रेज्ड यानी जिसकी तारीफ की गई हो। और अपने बेगाने पढ़े लिखे सारे लोग हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। मैं पहले कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ूंगा, 3 चैप्टर को मैं खोलूंगा, उसको गौर से सुनिएगा। फिर 1-2 हदीस में सुनाऊंगा, उसको सुनिएगा। फिर आखिर में मैं बताऊंगा कि इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू, उसने मेरे पैगंबर के बारे में जो कुछ कहा, अपना दिल निकाल के उसने दिया। उसने कहा, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। What a dramatic succession of this picturesque scene. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the businessman, Muhammad the journal, Muhammad the refuse of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. डॉक्टर राम कृष्ण राव पढ़ा लिखा आदमी है, वो नाचने कूदने वाला, दूसरों का पोस्टर फाड़ने वाला और गंदी जबान इस्तेमाल करने वाला नहीं है। हाईली क्वालिफाइड आदमी जो मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उसकी बात माने कि लुच्चे लफंगे की बात माने, पढ़े लिखे की बात माने कि गली कूचे के लुच्चे की बात माने। कभी भी घबराना नहीं है कि हमारे पैगंबर को किसी ने गाली दी है। अगर एक लुच्चे ने गाली दी है तो 1 लाख अच्छों ने मुस्तफा की तारीफ की है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा गौर से सुनिए मेरी तकरीर और इसको याद रखिए और अपने घर में ले जाकर अपने बाल बच्चों को सुनाइए और अपने दोस्त अहबाब के बीच में जब बैठिए तो यही साथ चर्चा कीजिए। गंदी बातें मत बोलिए और गंदी सोच मत रखिए, गंदा ख्याल मत रखिए, छोटी सोच मत रखिए, नफरतें मत बांटिए, आपस में मोहब्बतों को तकसीम कीजिए। आज मुस्लिम समाज नफरतों में डूबा हुआ है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा, सारे लोग टूटे हुए हैं। हमारे पास बज़ाहिर माल भी नहीं है दूसरे लोगों की तरह। माल अगर रहे तो बंदा खरबों में खेले, 50 मॉल रहे, 50 शहरों में घर रहे, 10-20 करोड़ की कारें रहे, तब चलो भी दुनिया इसके पास है। ये आल्टो तो आज चमार भी चलता है, फॉर्च्यूनर पे आज तो डोम भी चलता है, और सब बुलेट पे आजकल तो गाय चराने वाले का बच्चा भी चलता है। तो फॉर्च्यूनर खरीदना, गाड़ी बनाना, मॉल एक बना लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? ईमान बचाना, मुस्तफा का गुलाम बना रहना, ये कमाल की बात है। जिसके सीने में ईमान की दौलत है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। अगर आपके इस गढ़हरा में अमेरिका का एलन मस्क आ जाए और कहे कि मैं 500 करोड़ का बंगला तुझको दे दूंगा, तुम हमारे घर में एक सोने का बुत है उसको सजदा कर दो, मुझे यकीन है कि गढ़हरा का मजदूर जो ईंट ढो के 500 रुपए डेली कमाता है, ये बोलेगा मस्क साहब आपके 50 खरब के मकान पे मैं थूक दूंगा मगर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि जिससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह ने जो दौलत दुनिया के सबसे बड़े रईस को नहीं दी है, वो दौलत अल्लाह ने आपको दी है। आप मुसलमान हैं, आप किसी पेड़ पत्थर के सामने नहीं झुकते, आप किसी बंदर छुछंदर को अपना खुदा नहीं मानते, आप किसी गाय भैंस को खुदा नहीं मान रहे, आप किसी चौड़े चमार के सामने नहीं झुक रहे, आप किसी सूरज और चांद को खुदा नहीं कह रहे, आप किसी झाड़ पेड़ दरख्त को खुदा नहीं कह रहे। जिसने सारी सृष्टि सारी कायनात की तख्लीक की वही मेरा खुदा, जिसने सूरज बनाया वही मेरा खुदा, जिसने चांद बनाया वही मेरा खुदा, जिसने बगैर खंबे के आसमान बनाया वही मेरा खुदा, जिसने जमीन के 70 हिस्से समंदर के पैदा किए वही मेरा खुदा, जिसने दरख्तों से जमीन को हुस्न दिया वही मेरा खुदा, जिसने पानी के कतरे से इंसान पैदा किया वही मेरा खुदा, जो हमें जमीन से फसलें निकाल कर मेरी खुराक का इंतजाम करता है वही मेरा खुदा, जो इस दुनिया को नदी नाले पेड़ पौधे झरनों से हुस्न बख्शा वही मेरा खुदा है। अल्लाह
हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी वही मेरा रब है जिसके अलावा कोई नहीं है। चांद खुदा नहीं है, चांद को पैदा करने वाला वो मेरा खुदा है। इसलिए जो चांद को सजदा करे वो जलील है, और जो चांद के खालिक को सजदा करे वो इज्जत वाला है। इसलिए दुनिया वाला जान ले कि कायनात खुदा नहीं है, कायनात का पैदा करने वाला वो खुदा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद कोई है तो मुस्तफा का गुलाम। अगर कोई प्रधानमंत्री किसी दरख्त के सामने खड़ा है तो बेवकूफ है। अगर कोई प्रेसिडेंट किसी पत्थर के सामने खड़ा है तो अहमक है वो। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो किसी जानवर के सामने खड़ा है हाथ जोड़कर कि तू मेरा खुदा है, वो बेवकूफ है। हम अपनी अहमियत का अंदाजा इसी से लगा लें कि मेरा ऊंचे क्वालिटी के आदमी से लेके अदना चपरासी तक किसी नदी नाले झाड़ के सामने नहीं, मस्जिद में 5 वक्त अपनी पेशानी जमीन पे रख के कहता है कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा। ये 5 वक्त आवाज मस्जिदों से आती है। अपनी अहमियत समझिए कि अल्लाह ने आप पर बहुत एहसान किया है, आपकी पेशानी को सलील होने से बचाया, आपकी पेशानी को 2-4 जगहों पे गिरने से बचाया। आपको अल्लाह ने इज्जत दिया है तो उस इज्जत को संभाल कर रखिए। आने वाली नस्लों को बताइए कि मेरे लाल डीएम बनना कमाल नहीं है, मोमिन बनना कमाल की बात है। अपने बाल बच्चों को बताइए कि 1000 एकड़ जमीन खरीद के जमींदार बनना कमाल नहीं है, गुलाम अहमद मुख्तार बनना ये कमाल की बात है। तो जमींदार बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अहमद मुख्तार का गुलाम बनने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल को बर्बाद होने से बचाना पड़ता है, सोच को तबाह होने से बचाना पड़ता है, अपने आप को गंदों की सोहबत से बचाना पड़ता है, तब ईमान बचता है। वरना बंदा आज सुबह मुसलमान है कल काफिर हो जाता है। हुजूर की हदीस में आया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा सुबह रहेगा मुसलमान, शाम काफिर हो जाएगा। युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, मिशकात शरीफ की हदीस में आया है कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे, शाम काफिर हो जाएगा। काफिर क्यों होंगे? ये माल काफिर बना देगा, औरतों का हुस्न काफिर बना देगा, दुनिया की चाहत काफिर बना देगा, गलत लोगों के हाथ में इक्तदार जाएगा, उसकी झूठी शान और शौकत देखकर बंदा काफिर हो जाएगा। जब बंदा दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठेगा तो दुनिया जहां से मिल जाए, चाहे ईमान बेच के हो, खानदान की आबरू लुटा के हो, चाहे नमाज रोजे हज ज़कात छोड़ के हो, माल चाहिए तो फिर तो वह सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। आने वाले वक्त में यही होगा। तो आज बहुत बड़ा मसला मुसलमानों के साथ गरीबी का नहीं, बहुत बड़ा मसला हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने का नहीं है, बहुत बड़ा मसला हमारे लिए कच्चा मकान का नहीं है, बहुत खतरनाक मसला है कि हमारे बच्चों का ईमान खतरे में पड़ रहा है। क्योंकि हम अपने बच्चों को कभी नहीं बताते अपने घर में कि मुस्तफा कौन है, मुस्तफा की मोहब्बत क्या। कुरान का कहता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इस आयत करीमा को हर मुसलमान अपने घर की दीवार में लिख के रखे। अल्लाह क्या फरमाता है? ए हबीब आप कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारी औलाद, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारे रिश्तेदार, अगर तुम्हारी कमाई के माल, अगर तुम्हारा बिजनेस जिसके खसारे का तुझको डर रहता है, वो माल जो तुमने जमा किया, वो घर जो तुम्हारा पसंदीदा है, वो मसाकिन तरदौना, यानी वो घर जो तुम्हारे पसंद का है, वो तिजारत का माल जो तुमने जमा, वो माल जो तुमने जमा किया, वो बिजनेस जिसके खसारे में जाने का चांस और अंदेशा तुझको रहता है। अल्लाह कहता है अगर ये सारी चीजें अल्लाह से ज्यादा प्यारी, मुस्तफा से ज्यादा प्यारी और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी हो तो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो।
क्या मतलब? माँ बाप से ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अपने तमाम भाइयों से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, माल से ज्यादा, बिजनेस फार्म हाउस से ज्यादा, और अपने खूबसूरत खरबों करोड़ों अरबों के घर से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अगर है, तब तो वो बंदा गनीमत है कि अल्लाह उसको इज्जत देगा, राहत देगा, खुशहाली देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। दुनिया में उसे अदम इत्मीनान से बचाएगा, उसे तरह तरह के अजाब से बचाएगा। लेकिन अगर माँ बाप मुस्तफा से ज्यादा प्यारे हो, औलाद अगर मुस्तफा से ज्यादा प्यारी हो, अगर बिजनेस का माल मुस्तफा से ज्यादा प्यारे हो गए, तो अल्लाह कहता है इंतजार करो अजाब का। आज जो करोड़ों के घर में रहने के बावजूद मुझे चैन नहीं है, आज जो 1 दर्जन कारें खरीदने के बाद चैन नहीं है, आज जो 50 गाय और भैंस खरीदने के बाद भी चैन नहीं है। 50 साल पहले एक गांव में 2 घर पुख्ता का होता था, और आज 98 घर पुख्ता के हैं, सिर्फ 2 घर कच्चे का रह गया। आज से 50 साल पहले एक राजदूत किसी के दरवाजे पे दिखाई पड़ता था, लेकिन आज हर दरवाजे पे साहब स्प्लेंडर प्लस, ग्लैमर और एनफील्ड की गाड़ी मौजूद है। आज से 50 साल पहले एम्बेसडर कार 2-4 गांव में मिला करके किसी की यहाँ नजर आती थी, और आज हर गांव में 2-4-10 अच्छी कारें, स्कॉर्पियो और साथ इनोवा क्रिस्टा, ये सारी कारें नजर आ रही है। मगर जो चीज आज से 50 साल पहले थी वो आज नहीं है। 50 साल पहले हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता था, हर आदमी एक दूसरे का शुभ चिंतन था, हर आदमी एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करता था, एक दूसरे को जलील होने से बचाता था। किसी के दरवाजे पे मेहमान आ गया तो मोहल्ला वाला उसको अपना मेहमान समझता था। घर वाले के पास कुछ नहीं है तो पड़ोस वाला सब कुछ उसके हाथ दे जाता था, ताकि मेहमान के सामने मेरा पड़ोसी रुस्वा न होने पाए। कितनी बुलंद सोच थी। लेकिन आज हर आदमी चाहता है कि दूसरों को मैं जलील कर दूं, दूसरों को रुस्वा कर दूं, दूसरों की बेटी का रिश्ता काट दूं, दूसरों के ग्राहक को रोक दूं। अगर गढ़हरा के किसी आदमी का रिश्ता 22 में लगा है तो अपना सत्तू बांध करके वहां जाके इनकी गीबत की पोटली देकर इनके रिश्ते को काट दो। उसके बाद में ताली बजाओ कि मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैंने काट दिया। पहले इंसान समाज में बसते थे और आज रिश्ता तोड़ने वाले जानवर समाज में बस रहे हैं। पहले दूसरों की इज्जत पे पर्दा डालने वाले, दूसरों के ऐब पे पर्दा डालने वाले लोग समाज में रहते थे, और आज बगैर ऐब के भी ऐब लगा करके जलील करने वाले जानवर समाज में रहते हैं। इसलिए दौलत कमा के बावजूद आज सुकून नहीं है, चैन नहीं है, दुश्मनी बढ़ गई, एक दूसरे से दूरियां बढ़ गई। तो आज इस्लाम आवाज देता है कि दौलतों को मजहब मत बना, मकान के पीछे पागल मत हो जाओ, दुनियावी तालीम के पीछे मत पागल हो जाओ। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने का मतलब तो 4 पैसा कमाना, स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मतलब बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, खाएगा। तो बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अगर मास्टर बन गया तो 50,000 महीना कमाएगा। यहाँ तो 50 लाख महीना कमाने वाला आदमी मौजूद है, वो जहर खा के मर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म एक्टर, करोड़ों कमाने वाला, करोड़ों के घर में बंबई में रहने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। ड्रीम गर्ल, करोड़ों कमाने वाली, उसकी सड़ी की लाश उसके घर से बाहर निकल रही है। बिहार की राजधानी पटना का अरबपति, वो अपने 4 डेड बॉडी उसके घर से निकल रही है। बीवी और खूबसूरत बेटे और खूबसूरत बेटी की लाश, अरबों में खेलने वाला, 10 दुकान जिसकी गोल्ड की दुकान पटना में थी, लेकिन उसकी लाश उसके घर से निकली। अमेरिका यूरोप से घूम करके वापस आया था। इसका मतलब ये निकला कि सुकून चैन नहीं है मास्टर बनने में, सुकून चैन नहीं है डीएम बनने में, जिसके पीछे सारा संसार पागल है। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जानवर डॉक्टर बनने से
बेहतर है कि चरवाहा बना रहे, जानवर इंजीनियर बनने से बेहतर है कि वो चपरासी बना रहे, और जानवर डॉक्टर बनने से बेहतर है कि वो साहब हल जोतने वाला चरवाहा रहे मगर ईमान बचा के रहे। तो डॉक्टर इंजीनियर बनना कमाल नहीं है, साहिब किरदार बनना कमाल है, साहिब ईमान बनना कमाल है। जब हमारे पास ईमान मौजूद रहेगा, किरदार रहेगा, तो फूस के घर में भी महल जैसा चैन अल्लाह अता फरमा देगा। अल्लाह ताला महलों में सुकून नहीं देता, अल्लाह ताला गाड़ी में सुकून नहीं दिया है, वरना गाड़ी पे चलने वाला कभी जहर खा के नहीं मरता, महलों में रहने वाला कभी फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। इसको गिरह बांध के रख ले, जिस माल के लिए आप पागल हो रहे हैं वो माल से सुकून नहीं मिलता। वरना अमेरिका का एक पढ़ा लिखा इंजीनियर 10 लाख कमाने वाला, वो कभी बाल बच्चों समेत जान नहीं देता कुआं में कूद कर। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तालीम का रिश्ता सिर्फ पैसे से लोग जोड़ देंगे, किरदार से, कैरेक्टर से, मोरालिटी से, बिहेवियर से, स्वभाव से अगर बंदा नहीं जोड़ेगा उसको, तो दुनिया में इसी तरह आग लगेगी। नौकरी मिलेगी तो वाह वाह, नहीं मिलेगी तो मुल्क में लोग आग लगा देंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा भेड़िया है जो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा है। पढ़ने का मतलब इंसान बनना, पढ़ने का मतलब अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, पढ़ने का मतलब अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, पढ़ने का मतलब समाज का नाम रोशन करना, समाज का कल्याण करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खूब आराम से मुर्गा खाना और ज़र्ख भर का लिबास पहनना और शानदार महल में रहना और दूसरों को जानवर समझना, ये पढ़ने का मतलब नहीं है। पढ़ने का मतलब है दूसरों को इंसान समझना, पढ़ने का मतलब है दूसरों को सम्मान देना, पढ़ने का मतलब है दूसरों की जहालत दूर करने की फिक्र करना, पढ़ने का मतलब है कि समाज की गंदगी और पॉल्यूशन को दूर करना। ये सोच जिसके पास है वही पढ़ा लिखा, वही तालीम याफ्ता है। तो सुकून गरीब की झोपड़ी में अगर हो तो बादशाहों के महल से बेहतर है। सुकून अगर पैबंद वाले कपड़े में हो तो वह रेशम के लिबास से बेहतर है। सुकून अगर देहात में हो तो शहर और पौष किस्म के शहर से वो देहात बेहतर है। अगर सुकून हिंदुस्तान के किसी जिला में हो तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से वो जिला बेहतर है। तो सुकून न शहरों में रहता है, न महलों में रहता है, न साहब ऊंची कोठी में रहता है। सुकून कहाँ है? दिल में है। और दिल को सुकून कहाँ मिलता है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले के दिलों को आराम ना महल से ना गाड़ी से दिलों को आराम तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ तिलावत है वहाँ सुकून है, जहाँ दुरूद है वहाँ सुकून है, जहाँ दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल है वहाँ सुकून है, जहाँ निगेटिव सोच है वहाँ खरबों में खेलने के बाद भी उसका चेहरा काला रहता है, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसका जिगर काला, उसका सारा कैरेक्टर काला। इस जहाँ अच्छी सोच है, बुलंद सोच है, अगर वो फूस के किराए के घर में रहता हो, अगर सोच आला है तो उससे मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है। तो किरदार के महत्व पे जोर देना होगा। वह इल्म जो आदमी को जन्नत से करीब कर दे, वह इल्म जो आदमी को अल्लाह से करीब कर दे, वह इल्म जो आदमी को मुस्तफा से करीब कर दे, उस इल्म की वकालत करनी होगी। वरना जिस इल्म से सिर्फ पैसा कमाया जाए, डॉक्टरों इंजीनियर की सूरत में जानवर से समाज भर जाए। दूसरों गरीबों की जमीन बेचवा के अपना आशियाना बनाने का ख्वाब देखने वाला लुटेरों से समाज भर जाए। गरीबों की जेब काटने वाले चोरों से समाज भर जाएगा। दूसरों की जायदाद, प्रॉपर्टी, स्कूल बेचकर अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाने वाले गद्दारों की तादाद बढ़ जाएगी। इंसान वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए, इंसान वही है जो दूसरों का दर्द महसूस करे, इंसान वही है जिसमें फ्रेटर्निटी हो, इंसान वही है जिसमें ब्रदरहुड हो, इंसान वही है जिसमें सिंपैथी हो, इंसान वही है जिसमें ऑनेस्टी हो, इंसान वही है जिसमें दूसरों के दर्द के एहसास करने की क्षमता हो। वो इंसान है। आज इंसान ह्यूमन क्वालिटीज को जगाने की जरूरत है। खाना पीना तो जानवर भी खाता है और मर जाता है, हमसे ज्यादा बच्चा तो कुत्ता पैदा करता है। हम लोग तो 50 साल में 5 बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता तो 1 साल में 10 बच्चा पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, कमाल है आदमी बनना कमाल है,
इंसान बनना कमाल है। और यह स्टेज इसी पे जोर देता है, मदरसा की चटाई उसी पे जोर देती है, मस्जिदों का मिंबर उसी मानवता के पर जोर देता है। जो मदरसे को कहते हैं आतंकवादी का अड्डा है, वो बेईमान और चोर है वो, क्योंकि मदरसे में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सिर्फ ईमानदारी का पाठ सिखाया जाता है, जिसमें कहा जाता है ज़िना हराम, शराब हराम, चोरी हराम, माँ बाप की तौहीन हराम है, गीबत हराम है। स्कूल कॉलेज में तो साहब दूसरी बातें, टेक्नोलॉजी की बातें पढ़ाई जाती हैं कि जिससे कि कोई सामान बनाए और बेच करके 2 पैसा कमाए। मदरसे में तो ये बताया जाता है कि ज़िना हराम, शराब हराम, सूद हराम, दूसरों को ठगना हराम, दूसरों को धोखा देना हराम, झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम। यानी जिस चीज से शख्सियत को खतरा है, समाज को खतरा है, उन सारी चीजों को इस्लाम ने प्रोहिबिटेड किया है, मना किया। और सब अच्छी बात है जिसको भी दुनिया समझती है, वो सारी गुड क्वालिटीज पे इस्लाम जोर देता है। तो ये सारी बातें मदरसे की चटाई में सिखाई जाती है, उपदेश नेताओं की महफिल में नहीं, इसी तरह की दीनी महफिलों में दी जाती है। तो आप 1 करोड़ हलाल का नहीं, 1 करोड़ हराम से बेहतर है हलाल का 1 रुपया। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। हलाल के फूस से, हराम के महल से हलाल का फूस का घर बेहतर है। हराम के रेशम के कपड़े से हलाल का फटा हुआ सूती का कपड़ा बेहतर है। यह सोच बच्चों को देना होगा ताकि बच्चे पढ़ने के बाद वो डकैत नहीं बने, पढ़ने के बाद एक शरीफ मुहज़्ज़ब इंसान बन जाए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने मजहब की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग मुसलमान हैं, सारी हमारी इज्जतें मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से जितनी ज्यादा मोहब्बत होती जाएगी उतनी मोहब्बत अल्लाह से होगी, क्योंकि हुजूर ने कहा कि अल्लाह है, हुजूर ने कहा कि इस्लाम हक है, हुजूर ने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हुजूर ने कहा कि क़यामत कायम होने वाली है, हुजूर ने कहा कि मैदान महशर में हिसाब किताब होगा, हर स्याह सफेद का हिसाब देना होगा। अगर कोई ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके जन्नत तैयार है। अगर कोई ईमान नहीं लाया, बुरा काम किया, उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। ये दुनिया चंद दिनों का ठिकाना है। ये आसमान बगैर खंबे के बनाने वाला आसमान तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि वो देखे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। ये सारी बातें हुजूर ने खोल खोल के बता दी, अपनी तकरीर में बता दी, सहाबा की झुरमुट में आपने बता दी, हुजरे आयशा में सरकार ने बताया। हुजूर यही बताने दुनिया में तशरीफ लाए ताकि लोगों को इंसान बना दे, लोगों को खुदा से करीब कर दे और बता दे कि तेरे पैदा होने का मकसद क्या है, अल्लाह ने ये खूबसूरत दुनिया क्यों पैदा की है। यही बताने सारे पैगंबर दुनिया में आए और आखिर में सारे पैगंबरों के सरदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातिमे पैगंबरां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ ले आए। उनके आए हुए 1500 साल गुजर गए। 1500 साल में उनका नाम रुका नहीं, उनकी अजमत का सूरज कहन में नहीं आया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मुस्तफा का नाम लेने वाला दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। उनकी अजमत के गीत गाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर से सुनिए, मैं कुरान करीम का एक चैप्टर खोलता हूँ। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरह कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत आप जुमा में भी सुनते हो, मगरिब की नमाज में अक्सर सुनते होंगे। और जिस इमाम साहब को लंबी लंबी सूरतें याद नहीं है, सूरह कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद वल अस्र, वो इशा में भी यही सारी सूरतें पढ़ते हैं। अल्लाह का कलाम है, जिस अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा उस पर वही नाजिल फरमाई, कुरान करीम उस पर नाजिल फरमाया। तो वो कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम तमाम खूबियों का जामे है। समंदर को कूजे में समो दिया गया। सूरत छोटी सी है मगर मफहूम ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ा समंदर हो, समंदरी इल्म व फन हो। जरा गौर से सुनिएगा, इन्ना आतैनाकल कौसर। आप आज के बाद से जब भी आप नमाज पढ़ेंगे इमाम साहब के पीछे और इमाम साहब जब यह सूरत की तिलावत करें तो आपके दिमाग में मेरी तकरीर का यह हिस्सा आ जाना चाहिए कि इस सूरत में कहा किया गया है, और आप यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि कलाम है खुदा का मगर नात है मुस्तफा की। मगर ये मुस्तफा की तारीफ आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे। उसका बैकग्राउंड, उसका पस मंजर मुलाजा कीजिए कि ये सूरत नाजिल होगी कब।
यह सूरत कब नाजिल हुई है? नाजिल उस वक्त हुई है जब आका अलैहिस्सलाम का बेटा इंतकाल कर गया। दुनिया में हर पैदा होने वाले को दुनिया छोड़ के जाता है, चाहे नबी का बेटा हो, कुतुब का बेटा हो, अब्दाल का बेटा हो, चाहे वली का बेटा हो, चाहे मौलाना का बेटा हो, सबको दुनिया से जाता। लेकिन फर्क यही है कि आम आदमी का बेटा अगर मर जाता है तो वह रोने लगता है, पीटने लगता है, अल्लाह के फैसले के खिलाफ दिमाग में ख्याल लाने लगता है कि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए, जवान बेटे को मौत नहीं देनी चाहिए, वो घर का इकलौता सहारा था, उसको मौत नहीं देना चाहिए। तरह तरह की बातें लोग करते हैं, माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। मगर नेक लोगों में और आम में ही फर्क होता है कि नेक लोगों के जब बच्चे मर जाते हैं वो नहीं कहते हैं कि नहीं मरना चाहिए, वो यही कहते हैं कि मैं अपने रब करीम के फैसले पर मुतमईन हूँ, मेरा रब जो चाहा वो हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, रब ने जो चाहा वही हुआ, बंदों का चाहा हुआ क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का एक बेटा इंतकाल किया तो आपने क्या फरमाया? कहा, इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मखमूम हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही, तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब? आंख से आंसू का बहना रहमत है, और मखमूम होना, रंजीदा होना, गमगीन होना, माँ बाप के मरने के बाद, बाल बच्चों के मरने के बाद गमगीन होना, ये फितरी नेचुरल बात है। लेकिन जबान से कोई ऐसा जुमला कहना जिससे कि अल्लाह के फैसले को चैलेंज किया जा रहा हो या अल्लाह की तरफ जुल्म को मंसूब किया जा रहा हो, ये गलत है। यानी ये कहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वक्त मौत नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। और यही फर्क है, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का अपना बेटा इंतकाल कर गया, अपना बेटा, सारे पैगंबरों के सरदार का बेटा, तो आपने क्या फरमाया कि इब्राहिम, बेटे का नाम इब्राहिम था, मैं तेरी जुदाई से मखमूम हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मैं वो जबान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब? मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। क़यामत तक के सारे मुसलमानों को यही मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना चाहिए कि देने वाला अल्लाह है, लेने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ही औलाद दिया, अगर वो ले लिया, चाहे वो बचपन में मौत दे, जवानी में मौत दे, बुढ़ापे में मौत दे, जब दे तो बंदा खामोश रहे, खामोशी की तस्वीर बना ले और उस मुसीबत पे सब्र करे तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदल अता फरमा देगा। इसलिए कहा गया है कि जब भी मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहो इसके पढ़ने से अल्लाह ताला उस मुसीबत को नेमत में तब्दील फरमा देता है। जब बंदे का बच्चा मरता है और बंदा सब्र करता है तो यह बच्चा क़यामत के दिन उसके जन्नत ले जाने का जरिया बन जाता है। अगर माँ बाप रोते हैं, पीटते हैं, रोने पीटने के बाद तो काफिरों को भी सब्र हो जाता है, रोने पीटने के बाद तो जानवर को भी सब्र हो जाता है। एक बच्चा अगर मर गया तो गाय खूब उछलती कूदती है, रोती है, लेकिन वो भी 2-4 दिन के बाद ठंडी हो जाती है। तो अगर है पहली मुसीबत का जब पहला झटका आए उस वक्त सब्र करना, ये कमाल की बात। इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, यानी द फर्स्ट कैलेमिटी स्ट्राइक, जब मुसीबत पहली बार बंदे को आए उस वक्त बंदा खामोश रहे, उस वक्त बंदा ऑल फॉल न बके, उस वक्त बंदा अंदर से सेटिस्फाइड रहे, मुतमईन रहे, ये है सब्र। वरना रोने धोने के बाद 2-4 दिन के बाद तो सबको सब्र हो जाता है, आम आदमी को भी, काफिरों को भी हो जाता है। मगर मोमिन कमाल दर्जे का ईमान यह है जब मुसीबत का पहला झटका आए उस वक्त मुसलमान खामोश रहे, जबान से ऐसा कुछ न बोले। आका अलैहिस्सलाम का बेटा इंतकाल कर गया, काफिरों को खबर पहुंची, उन लोगों ने हुजूर की इस मुसीबत में उसको साथ देना चाहिए, ताज़ियत करना चाहिए, आके दिलासा देना चाहिए, ये हर पड़ोसी का तकाजा होता है। लेकिन कुछ लोग इस कदर सख्त दिल होते हैं जो दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाते हैं, सख्त दिल लोग होते हैं जो वो हालात की नजाकत को नहीं समझते। जबकि पैगंबर आज़म की शख्सियत इस कदर दूसरों की खैर ख्वाहिश से सजी हुई थी कि 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया, लेकिन 40 साल से पहले जो आपने क्या किया था, यही किया था सैयदा खदीजा की ज़बानी, इन्नका ला तसिलुर रहम व तक्सिबुल मादूम,
आपने क्या कहा था जब आप गारे हिरा से वापस आए थे? तो आप कहने लगे ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। जब आप पर चादर ओढ़ाई गई, आपका जब खौफ थोड़ा दूर हुआ, उसके बाद आपने सारी खबरें सैयदा खदीजा से बताई कि क्या क्या उस गारे हिरा में हुआ। उसके बाद आप कहने लगे लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझको अपने आप पर डर लग रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे मनाजिर को मैंने देखा है। तो सैयदा खदीजा आपकी जानिसार बीवी क्या कहने लगी? वल्लाहि ला युज़िकल्लाहु अबदा, यानी हुजूर की पूरी शख्सियत को चंद जुमले में सैयदा खदीजा ने बयान किया। अल्लाह की कसम, आपका खुदा आपको ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं, आप कमा कमा कर माजूरों, कमजोरों, मुफलिसों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं। दुनिया के लोगों को कमा कमा कर दौलत जमा करने का ख्याल है, पर मुस्तफा जाने रहमत 40 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया। उससे पहले जो आपकी जिंदगी थी खिदमत खल्क से इबारत थी, यानी बिजनेस करना, माल कमाना, गरीबों, माजूरों, मुफलिसों की खिदमत करना, मेहमान नवाजी करना, जो मुसीबत में जो पड़े हैं उसको मुसीबत से रिहाई दिलवाना, जो काम के लायक नहीं है उसको कुछ पैसे दे के काम के लायक बना देना, यानी ये समाज, पड़ोसी और मानवता की सेवा करना, ये पूरी तस्वीर सैयदा आयशा ने चंद जुमले में खींच के रख दिया। तो जिसने पड़ोस का काम आया हो, जो पड़ोस का सौदा सलफ बाजार से लाके दे दिया हो, उसको तो सारा समाज ही सम्मान देता है। लेकिन जब बंदा काफी हो जाता है, उसका सीना सख्त हो जाता है, तो वह दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाता है। पैगंबर आज़म दुनिया का इकलौता इंसान है जिसका हुस्न लाजवाब, जिसका वजूदो नवाल लाजवाब, जिसकी खिदमत खल्क लाजवाब, जिसका अखलाक लाजवाब। तो मगर काफिरों ने क्या कहा? ये कहा कि अब मुस्तफा के आखिरी बेटे का इंतकाल हो गया, अब इनके दीन को आगे पहुंचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आने वाला वक्त ये आएगा कि इनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि बाप के मजहब को, बाप के मिशन को बेटा लेके आगे बढ़ता है। अब वो बेटा इनका इंतकाल कर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में नहीं रह जाएगा। जैसे आज मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, दूसरा कहता है मुझको ये पसंद नहीं है। तो मुझको, तुझको क्या पसंद है? तुझको जो पसंद है तुम उसका नाम लो, तुम जिसका नाम लेना है तुम लो। तुम ये बोलो आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई कंट्री, तुमको कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आई लव मोहम्मद, मैं अपने पैगंबर से मोहब्बत करता हूँ, फिर तुमको एतराज नहीं होना चाहिए, तुमको शिकायत नहीं होनी चाहिए। और एक खसीस और रजील पैगंबर आज़म की शान में इंतहाई गुस्ताखाना जुमले इस्तेमाल किया। हुजूर की शान में उन्होंने गाली बकी, नजाल जुमला इस्तेमाल किया। पहले से चला आ रहा है। एक तरफ तो हुजूर पर जान देने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है, सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अबू हुरैरा, ये वो पूरी सहाबा की टीम है जो जान हथेली पे लेकर मुस्तफा के एक इशारे का इंतजार पूरी टीम कर रही है। मैदान बद्र में, मैदान उहद में, ग़ज़वा खैबर खंदक में उन सहाबा किराम ने, मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया को बता दिया कि जंग किसे कहते हैं और जंग कैसे लड़ी जाती है। इन लोगों ने मैदान बद्र का नक्शा पलट दिया। 313 1000 पे गालिब आ गए। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का नक्शा इसने बदल दिया। ईरान में मजूसी हुकूमत थी 1000 साल से, उस ईरान को फतह किया यही फूस के घर में रहने वाले, मिट्टी के घर में रहने वाले, खजूर खाने वाले मुस्तफा के गुलाम ने। स्पेन जो तरक्की याफ्ता मुल्क, उस स्पेन को फतह किया मुस्तफा के गुलाम ने। हिंदुस्तान की सरजमीन पे राजा ताहिर की फौज से टक्कर लेने के लिए उसी मुल्क के अरब से नौजवानों की टीम यहाँ आई। मोहम्मद इब्न कासिम के साथ चंद नौजवान आए, उसने हिंदुस्तान का नक्शा पलट के रख दिया। 1000 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम की अजमत का परचम लहरा दिया। यही मुट्ठी भर लोग थे जो खाते एक खजूर थे, जो मोटा छोटा पहनते थे, जिनका घर उनके कांधे पे रहता था। रास्ते में जहाँ गए, रात हो गई, खंबा गाड़ा, तंबू लगाया, रात रुक रहे, सुबह हुई, फिर खूटा उखाड़ा, अपने घर को कांधे पे लिया और अगली मंजिल की तरफ चले गए। जो मकान के पीछे अपनी सारी एनर्जी झोंक देता है, उसको मस्जिद, मदरसा और दीन की खिदमत के लिए उसके पास वक्त नहीं मिलता। वो ज्यादा आखिरत और जन्नत के बारे में नहीं सोच पाता। सारी ताकत उसकी अपने मकान बनाने में सर्फ हो जाती है। इसलिए उस बंदे को कहा जाए कि मस्जिद की तामीर हो रही है, 500 बोरी सीमेंट आप दे दें, वो नहीं देगा, बोलेगा मेरे पास बहुत काम है। क्योंकि उन्होंने मकान
बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा एम बना लिया है। अरब के लोग जिसने ईरान जीत लिया, अरब के लोग जिसने स्पेन जीता, अरब के लोग जिसने हिंदुस्तान पे कदम रखा, आधी दुनिया पे 100 साल के अंदर उन्होंने फतह हासिल कर ली। यह लोग अपना घर बनाने का प्लान नहीं बनाते थे, उनका घर उनके कांधे पे होता था। खाना बदोश जिसे कहते हैं आप, खाना बदोश, खाना मने घर, दोष मने कांधा, खाना बदोश यानी उनका घर उनके कांधे पे रहता था। यहाँ बांस है, बल्ली है और साहब तंबू है। गए रास्ते में रात हुई, बांस गाड़ा, ऊपर में चादर फैला दी, सो गए। उसके बाद सुबह हुई, घर उखाड़ा, कांधे पे लिया, चल दिया। उनका प्लान जब मकान बनाने का नहीं है तो उसकी सारी एनर्जी दीन की खिदमत के लिए बची रहती है, उनकी सारी एनर्जी इबादत के लिए बची रहती है, उनका सारा माल खिदमत दीन के लिए, खिदमत खल्क के लिए बचा रहता है। गरीबों, मिस्किनों, मासूरों, बेवाओं, परेशान हालों की खिदमत के लिए उसका माल बचा रहता है। लेकिन जो अपनी सारी कमाई एक मकान में लगा दिया, उसके बाद कल कोई आया कि हमारी गरीब बेटी की शादी है, 500 रुपए चाहिए, वो बोलेगा क्या करे, मैं तो सारा पैसा मकान में लगा दिया हूँ। इसलिए मकान बनाने वाला वह कभी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। जो सिर्फ इतना मकान बनाए कि मैं बारिश से बच सकूं, मैं सर्दी से बच सकूं, मैं सख्त गर्मी से बच सकूं, बस इतना ही जरूरतन घर बनाए। ना कि घर बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना ले कि साहब ईंट की दीवार देना है, फिर छत देना है, उसमें साहब पहले प्लास्टिंग कर दिया हो गया, लेकिन अब इंटीरियर डेकोरेशन का कारोबार चला हुआ है। छत के नीचे फॉल से छत चाहिए, दीवार के ऊपर से साहब टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट चाहिए। जमीन पहले बन गई, उसके बाद उसमें प्लास्टिंग हो गया, रहने के काबिल जमीन हो गई, लेकिन अब जमीन के नीचे महंगे मार्बल और टाइल्स चाहिए। इस तरीके से साहब इंटीरियर कारोबार किचन में होना चाहिए, वॉशरूम में जबरदस्त प्लम्बिंग का काम होना चाहिए। इधर कमाना है, उधर पखाना रूम में लगाना है, इधर कमाना है, उधर किचन में लगाना है, इधर कमाना है, कमाते कमाते मकान बनाते बनाते उम्र हो गई, उम्र के 70 साल हो गए। अब अचानक चक्कर आया, बंदा मर गया और कब्रिस्तान मिट्टी में सड़ने के लिए पहुंच गया। ये मकान 50 साल से बना रहा था, 50 साल के बाद फिनिशिंग हुआ मकान। जब मकान फिनिश हुआ तो 5 दिन भी जी भर के नहीं रह पाया, 5 साल भी सुकून से घर में नहीं रह पाया। जब कब्रिस्तान ही जाना तय, महल वालों का भी, गरीबों का भी वही जाना है, अरबपति भी और फकीर भी, सबका वही कब्रिस्तान जाना है, वही 2 गज जमीन के नीचे जाना है। जब दोनों का अंजाम एक है तो चंद दिनों के लिए ये छोटे से घर में रहने के लिए अपनी सारी एनर्जी झोंक देना, अपनी सारी कमाई उस मकान में लगा देना जिस मकान में न रहना हो, उससे बढ़कर अहमद कौन हो सकता है। हुजूर ने सच कहा था, आखिर जमाने में लोग पागल हो जाएंगे, उनकी अक्लें छीन ली जाएंगी। आज दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार मकान बनाना, मकान चमकाना है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के दुनिया के देहात तक सब आदमी के दिमाग में ही जुनून बसा हुआ है, मुझको शानदार घर बनाना है और घर बना के बाल बच्चों के छोड़ के मर के उसी मिट्टी में चला जाना। जब उसी मिट्टी में जाना है तो मिट्टी के बारे में सोचना है, जहाँ खरबों साल रहना है, जहाँ अरबों साल रहना है, जहाँ जिंदगी का खात्मा नहीं है। इस दुनिया में 70 साल अगर मैं जिंदा रह भी गया तो 15 साल बचपन के गुजर गए, 25 साल जवानी के गुजर गए, बाकी 10, 15, 20 साल बुढ़ापे में एक दर्जन बीमारी से जूझते हुए, रोते हुए, चेहरा मुरझाते हुए, तड़पते हुए जिंदगी के दिन गुजारा। उसके बाद अचानक मौत आई और चल दिया। ये दुनिया के 70 साल का हश्र है, जिसमें 15 साल बचपन का, 25 साल जवानी का और 10 से 20 साल बुढ़ापे में तड़प के जीने का। 70 साल इस हाल की नजर हो गए, लेकिन मरने के बाद जिस दुनिया में मैं प्रवेश करता हूँ उस दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा और जहाँ सदा रहना होगा। दुनिया में तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, 80-90 साल का बुढ़ा हुए मौत आ गई, मेरी कहानी खत्म हो गई। पर मरने के बाद जिस दुनिया में जाता हूँ वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी कि आज के बाद से अब मरना नहीं है। जो जन्नत में है जन्नत में आराम करता रहे, जो जहन्नम में काफिर है वो जहन्नम में जलता रहे, सदा जलता रहे। खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, जहाँ कोई हद ही नहीं है, सदा जलता रहे, जन्नत में आराम करे। खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, यानी जहाँ महासंख्य की गिनती भी थोड़ी है, जहाँ फॉर इटर्नल सदा रह रहा है। अपने बाल बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाना होगा, दुनिया में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, ये तरक्की प्रोविजनल है, ये आर्जी है, ये वक्ती तरक्की है, इसमें सदा नहीं रहना है, आज छोड़ के चला जाना है। चाहे 50 एकड़ जमीन खरीदें या 5000 बीघा जमीन खरीदें, अंजाम आखिर सब कुछ छोड़ के कब्र में जाना है। इस
इसलिए हदीस में आया है जो रोजाना 20 बार मौत का चर्चा करता है वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जो 20 बार मौत को याद करेगा वो ज्यादा ख्वाहिशात के जंगल में नहीं घूमेगा, वो ज्यादा दुनिया के झूठे घर की तामीर में अपनी सारी एनर्जी नहीं लगाएगा। क्योंकि अक्लमंद जो होता है वो 10 साल तकलीफ उठाकर 1000 के आराम को हासिल करना चाहता है। वो बेवकूफ है जो 10 साल आराम करके वो 10,000 साल की तकलीफ को वो हासिल करना चाहे। हम अपने तालिब इल्मों को क्या कहते हैं, बेटा ये पढ़ने का 10 साल है, खूब रगड़ के पढ़ ले, मोटा छोटा पहन, रूखा सूखा खा, रात की नींद कुर्बान कर। ये 10 साल तू मेहनतों में गुजार दे, जफाकशी में गुजार दे, तकलीफ में गुजार दे, अपनी माँ अपने बाप के प्यार को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे। ये 10 साल तकलीफ से गुजार ताकि फिर तेरी जिंदगी के अगर अल्लाह ने 80 साल लिखे हैं तो तेरी जिंदगी के 70 साल ऐश में गुजरेंगे, आराम से गुजरेंगे। अगर तुमने 10 साल मेहनत की, अच्छा पढ़ लिख लिया, अच्छे जॉब में चला गया, तो फिर 70-80 साल तक आराम से जिंदगी गुजार, अच्छा खा। और अगर तुमने पढ़ाई की है 10 साल खेल में गुजार दी, मदरसे से भाग गए, स्कूल कॉलेज से भाग गए, और तुम अपने दोस्ती यारी में चले गए, रिश्तेदारी भुनाने में चले गए, अपने दोस्त की शादी में जाके 10 साल गुजारने, 10 दिन वहां जाके बर्बाद कर दिया, तो याद रख ये 10 साल तू ऐश में गुजार लेगा। यानी दोस्त के यहाँ, यार के यहाँ, खाला के यहाँ, फूफी के यहाँ शादी ब्याह में घूमते हुए सिनेमा हॉल में 3 घंटा, बाप बेचारा पैसा देता हक मेरा बेटा पढ़ रहा है, तुम किताब ना खरीद करके सिनेमा हॉल का टिकट खरीदते रहे, तुम मोबाइल खरीद करके मोबाइल चलाते रहे। ये 10 साल तुमने मेहनत नहीं की, न तुमने अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा, बल्कि ऐश किया, मौज किया, खूब घूमा फिरा, सिनेमा देखा। याद रख 70 साल रोना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने नहीं पढ़ा लिखा तो फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा, सारी जिंदगी दूसरों का मोहताज रहना पड़ेगा। आज तो बाप है पैसा दे रहा है, कल जब तेरे बाप का साया सर से उड़ जाएगा, तू जवान हो जाएगा और तेरी शादी होगी, बीवी और बच्चे जब मांगेंगे तुझसे पैसा खर्च के लिए नहीं दे पाएगा, तो चोर बनेगा, दूसरों का माल चोरी करेगा या कर्ज में डूब जाएगा। अगर कर्ज अदा करने की सूरत न होगी तो फिर जहर खा के मर जाएगा। इसलिए बच्चों से कहते हैं कि 10 साल एडी रगड़ के पढ़ ले, खूब अपने आप को मिटा दे, रगड़ दे, उसके बाद 70-80 साल ऐश करता रहा, अच्छी कार पे चलेगा, बड़े बड़े शहरों में अपना घर बनाएगा, आराम से जिएगा। तो बस यही मिसाल यहाँ है। यह दुनिया का 70 साल एक दिन के बराबर है, और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो दुनिया का 70, 80, 90 साल या 1 सेकंड है आखिरत के मुकाबले में। इसलिए आलिम कहते हैं, और हमारे पैगंबर ने यही कहा था कि इस दुनिया के 1 साल को मेहनतों में गुजारना। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ आज फसल लगा ले, बारिश के मौसम में जो धान नहीं रोपेगा वो अगहन के मौसम में धान नहीं काटेगा, उनके घर में 50 बोरी बासमती चावल नहीं जाएगा। वो हाथ पर हाथ धर के जो बरसात के मौसम में बैठा रहा, खेती नहीं की, वह दूसरों के सामने चावल के लिए हाथ फैलाएगा, वो अपने दरवाजे पर और पुआल का ढेर नहीं देखेगा, वो 1-1 हजार बोरी चावल नहीं देख पाएगा। जिसने बरसात में भीग कर रोपा किया हो, मेहनतें की हो, मजदूर को लाया हो, वक्त पे पानी और खाद दिया हो, वही अगहन के मौसम में धान काटेगा। वो जबरदस्त अपने घर में अनाज का ढेर देखेगा और मौज करेगा। अगहन के मौसम में उसके दरवाजे पे, अंदर में, घर में, बाहर में, आंगन में, हर तरफ बासमती चावल का बोरा ही बोरा नजर आएगा, जिसने चंद दिन मेहनत करके फसल लगा दी हो। यह दुनिया का 100 साल आखिरत के खरबों साल की खेती का साल है। यहाँ का 100 साल एक दिन है वहां के मुकाबले में। इसलिए कुरान पाक की आयतें और अहादीस की रिवायतें यही कहती हैं, यह दुनिया ऐश की जगह नहीं है, यह दुनिया सिर्फ खाने पीने सोकर मरने की जगह नहीं है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, यह दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ नमाज पढ़ ले, यहाँ रोजा रख ले, यहाँ हज कर ले, यहाँ ज़कात दे दे, यहाँ तो रात में 5-6 घंटे सो, उसके बाद अपनी रोजी रोटी के लिए 5 घंटे निकाल, बाकी सारा लम्हा खुदा की इबादत के लिए निकाल दे। बीवी की खिदमत भी इबादत समझ के कर, अपने बाल बच्चों की तरबियत भी खुदा की खुशनुदी की खातिर कर, अपने समाज के लोगों की सेवा भी जन्नत जाने के लिए कर। हुजूर ने फरमाया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, चाहे एक छोटी सी खजूरी खैरात करके क्यों ना हो। मुस्कुरा के मिलना अपने मोमिन भाई से तेरे लिए सदका है, ये भी नेकी क़यामत के दिन काम आएगी। जहाँ भाई भाई से भागेगा, औलाद माँ बाप से भागेगी, और माँ बाप अपने इकलौते बेटे से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो
वहां का खरबों साल का आराम इसी एक दिन पर मुनहसिर है, वहां की जन्नत इसी एक दिन पर मुनहसिर है। तो दुनिया में ईमान बचा, दुनिया में अमल बचा, खूब रगड़ ले, तहज्जुद पढ़, इशराक पढ़, शास्त पढ़, अवाबीन पढ़, दुनिया के झूठे दोस्तों से करारा कशी इख्तियार कर, जब भी मौका मिले तस्बीह लेके बैठ जा, कुरान लेके बैठ जा, दुरूद लेके बैठ जा, जहां दुकान पे ग्राहक नहीं है तो अंदर जाके कुरान शरीफ लेके बैठ जा, रात के सन्नाटे में ईशा पढ़ने के बाद 1000 दुरूद पढ़ ले, ताकि कल अगर चक्कर आया मर गया तो कम से कम इतनी नेकी तेरे पास रहेगी कि तू दुनिया का 100 साल 1 सेकंड तुमने मेहनत की, अब खरबों साल की जन्नत अल्लाह तुम्हारी तकदीर में अता फरमा देगा। यही मफहूम है। दुनिया ऐश की जगह नहीं है, ये दुनिया खाने के मुकाबले की जगह नहीं है, ये दुनिया कपड़े के मुकाबले की जगह नहीं है, ये दुनिया है आखिरत की तैयारी की जगह, ये दुनिया है जन्नत कमाने की जगह, ये दुनिया है अल्लाह रसूल को राजी करके वहां की लाजवाल जिंदगी की राहत की जगह। जिन बच्चों ने पढ़ने लिखने के जमाने में मेहनत नहीं की वो बच्चे रो रहे हैं, अपने बच्चों को टॉफी नहीं दे सकते, उस वक्त वह रोते हैं। और जब वह समाज में सबके पास गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं खरीद पाते, पैसे नहीं है, उस वक्त ये बंदा रोता है। अब याद करता है कि काश मैं भी मेहनत से पढ़ा होता, मैं भी सीरियस होता, आज मैं भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता, आज मैं भी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता, आज मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता, आज हम भी पैसों में खेलते। उस वक्त रोने से क्या होगा? कुछ कुछ रो रो के मर जाओ, पानी की जगह खून बहने लगे। रोने से मसले का हल नहीं निकलेगा, मसले का हल यही निकलेगा कि आने वाली नस्लों को इल्म दे दे, हुनर दे दे, और अपनी जन्नत को निगाहों के सामने रखते हुए इस दुनिया का सही इस्तेमाल कर। दुनिया की हर तकलीफ का खात्मा है, दुनिया की हर तकलीफ के बाद आराम है, दुनिया में हर आराम के बाद तकलीफ है। इन्ना मअल उस्र युस्रा, यहाँ हर सख्ती के बाद आसानी है, लेकिन कयामत की सख्ती के बाद अगर वहां बंदा फंस गया कोई आसानी नहीं कर। अगर वहां अमल नहीं है, ईमान नहीं है, तो सिर्फ आग ही आग है। अगर दुनिया में ईमान बचा लिया, अमल अपना अच्छा बचा लिया, फिर तो मरने के बाद बाग ही बाग है। 70 हूरें जो थूके तो सातों समंदर का पानी नमकीन मीठा हो जाए, वह हूरें जो जुल्फ लहराए तो दुनिया के सारे लोग जुल्फ की खूबसूरती को देखकर बेहोश हो जाए। ये सारी बातें बताएं अपने बाल बच्चों को, ताकि किसी छोकरी की मोहब्बत में मेरा बेटा काफिर ना हो जाए। जन्नत की बातें बताएं अपनी बेटी को, ताकि किसी लड़के की मोहब्बत में वह मुर्तद और बेती और काफिराना हो जाए। दुनिया की जवानी की मुद्दत है 10, 20, 25 साल, जो 1 सेकंड के बराबर है। बेशुमार लोग जवानी में काफी हो गए और अब तो 4-10 साल के बाद ही चेहरा ढीला हो गया, बदन का चमड़ा ढीला, वल्ला ढीले के कमर झुक गई, मरे और अंजाम को पहुंच गए। सारा ऐश खत्म हो गया, जवानी का सारा लुत्फ खत्म हो गया। तो बाल बच्चों को बताइए कि अपने ईमान को बचा, जज्बात में बह करके ईमान को हाथ से मत धो बैठ। न किसी लड़की की मोहब्बत तेरे ईमान को लूट पाए, न कोई बिजनेस तेरे ईमान को लूट पाए, न कोई मुसीबत तेरे ईमान को लूट पाए। मुसीबत के बाद जब मरना ही है तो आज मुसलमान है, अगर कोई मेरी गर्दन काटना चाहता है, मरना तो है ही। अगर मैं बच भी गया, उसको झिझिया करके उसका मजहब मान लिया, उसकी हाँ में हाँ कर लिया, तो फिर ऐसा नहीं कि मैं नहीं मरूंगा। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो, मगर शोरों की तरह जीने से बेहतर है कि शेर की तरह जियो। गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है कि बंदा 1 साल बहादुर की जिंदगी गुजारे। टीपू सुल्तान ने कहा था कि उसको जब कहा था कि तू यहाँ रह, हम इस पर सल्तनत अंग्रेज करेगा और तुझको अच्छा खाने पीने का मौका देगा, तू लड़ाई मत कर। टीपू ने कहा था कि गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। तो टीपू ने हाथ में तलवार ली, अंग्रेजों से जिहाद किया, अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। आज 1799 के बाद ये साहब 2025 है, आप जान लें कि 200 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। तो आज अंग्रेज का नाम नहीं है, आज नाम जिंदा है टीपू का। टीपू की कब्र पे शेर की खाल की तरह चादर चढ़ी हुई है। अपने बेगाने हिंदू मुस्लिम सारे लोग उसकी कब्र पे जाते हैं, उस बहादुर को सैल्यूट करते हैं। कौन बहादुर? जो एक दिन जिया शेर की तरह, अंग्रेजों के सामने दब के नहीं रहा, घिघियाया नहीं, जिंदगी की भीख नहीं मांगी, और ये नहीं कहा कि तुम हुकूमत करो, हमको सिर्फ 5 लाख महीना दे दो ताकि बाल बच्चों समेत मैं खाऊं पीऊं। कहा नहीं, गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो अपने बाल बच्चों को बता दे कि तू इस कदर पक्का मोहम्मदी बन जा कि कोई हुस्न तेरा ईमान न लूट पाए, इस कदर
पक्का मोहम्मदी बन जा कि कोई दौलत की चाहत तेरे ईमान को लूट ना पाए। इस कदर पक्का मोहम्मदी बन जा कि जब कोई कहे कि मैं तुझको 1 करोड़ दूंगा, अपना ईमान बेच के मुझसे शादी कर ले, तो मेरी बेटी मेरा बेटा कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बात उस वक्त होंगी जब आपके घर का चर्चा मुस्तफा की जिंदगी, जब आपके घर में रोजाना कम से कम 5 मिनट कुरान हदीस की बात होगी। ये तो एक बात है सदाए बाज़गश्त जज्बात मुसलमान बहा का आई लव मोहम्मद मैदान में आ गए, जलसा करवा लिया, उसके बादशाह के सो गए, अपने घर में चले गए। अब उनकी शादी काफिरों जैसी, उनका बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, उनका वलीमे का एहतमाम काफिरों जैसा, उनके घर में बाल बच्चों का कल्चर काफिरों जैसा, उनके घर में घर बनाने का रुझान काफिरों जैसा, यानी सारा कैरेक्टर काफिरों जैसा। इसमें कौन सा काम होने वाला है? आइला मोहम्मद का मतलब है कि जब मैंने मुस्तफा से प्यार कर लिया तो अब मेरा नहीं चलेगा, मुस्तफा का चलेगा। अब हमारे घर में माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारा सिस्टम फिल्मी स्टाइल का नहीं होगा, बल्कि मोहम्मदी निज़ामी हयात मेरे घर में होगा। जिस दिन पक्का मोहम्मदी बन गया तो ज़बान से आई लव मोहम्मद करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। अगर हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा चेहरा मोहरा सब कुछ मुस्तफा की सुन्नतों को लिए रहे, ज़बान खामोश रहे, खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। ये इस्लाम चाहता है, इस्लाम ये चाहता है। हमारे लोग जज्बाती है, हमारे लोग जज्बात में बह के सिर्फ एक दिन मैदान में आना चाहते हैं। एक दिन जुलूस निकालना आसान है, एक दिन जलसा करना आसान है, लेकिन रोजाना 5 टाइम नमाजें पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जरा सुनिए क्या कहा जब काफिर ने कहा कि मुस्तफा की नस्ल मुनक़ता होगी, इनका बेटा मर गया, अब इनका मजहब भी खत्म हो जाएगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हुजूर तो चुप रहे, मगर हुजूर का खुदा जिब्राइल अमीन को लेकर मुस्तफा के पास भेजा, कहा जाओ कह दो मेरे मुस्तफा उदास है, कह दो कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। का क्या मतलब? आप कह दो कि ए मुस्तफा, आपको आपके रब ने हौज़े कौसर अता फरमाया, बेशुमार खूबियां अता फरमाई, आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ये जो काफिर कहते हैं कि आपकी नस्ल मुनक़ता हो गई, आपका बेटा आखिरी मर गया, अब आपका नाम लेने वाला कोई दुनिया में नहीं रह जाएगा, नस्ल तो मुनक़ता उसकी हो जाएगी जो आपका दुश्मन है। एक बेटा आपका गया तो क्या हुआ? अल्लाह ताला क़यामत तक आपका कलमा पढ़ने वाला करोड़ों की तादाद में दुनिया में पैदा करेगा। ये सब आपके रूहानी बेटे हैं जो आपका झंडा हाथ में लेंगे और आपका नाम बुलंद करेंगे, और जो आपका नाम तो होता रहेगा, आपका चर्चा तो बुलंद होता रहेगा। हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में, हर नगर में, हर अहद में, हर ज़माने में, हर जगह आपका चर्चा होगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको खैर कसीर अता किया है। और जिसने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, नस्ल तो उसकी कट गई, वो मुनक़ता हो गया, वो दुनबुरीदा हो गया। जिन काफिरों ने कहा था मुस्तफा की नस्ल कट गई, उनका एक बच्चा दुनिया में आज जिंदा नहीं है, पर मुस्तफा का खूनी औलाद लाखों की तादाद में, और हमारी तुम्हारी तरह 200 करोड़ उनकी औलाद कलमा पढ़ने वाली रूहानी औलाद आज दुनिया में मौजूद है। आज अब पूरे इराक में, पूरे अरब में, पूरे यमन में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरे अफ्रीका में 1400 साल गुजर जाने के बाद हर तरफ जो मुस्तफा की अजमत का डंका बज रहा है, इस बात की दलील है कि हर आने वाला वक्त, वो बुलंदी वाला वक्त आ रहा है, वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा की अजमत में 4 चांद लगता चला जाएगा, उनके गुलामों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए बरेली के आला हजरत ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है उसी की नस्ल कट गई। आज उतबा की औलाद कोई नहीं है, शैबा की कोई औलाद नहीं है, अबू लहब का एक बच्चा कोई दुनिया में नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की खूनी औलाद सैयदों की सूरत में लाखों की तादाद में दुनिया में मौजूद है, और उनकी रूहानी औलाद हमारी और आपकी शक्ल में 200 करोड़ की तादाद दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि चाहे लोग 1000 नाचें,
कूदें, मगर उनका जिक्र न कभी घटा है न घटेगा। तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये दुनिया वाला क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जन्नत की हूरों के पलकों पे मुस्तफा का नाम, जन्नत के दरवाजों पे मुस्तफा का नाम, हर दरख्त के पत्तों पे मुस्तफा का नाम। उसी नूर मोहम्मदी से सारी कायनात की तख्लीक हुई है। इसलिए ये शरीर जान ले कि हुजूर को अल्लाह ने वो तमाम खूबियां अता फरमाई हैं कि जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा, जैसे जैसे सीरियस लोग दुनिया में बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुस्तफा की अज़मत का खुतबा पढ़ने वाला बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका में आज से 50 साल पहले एक किताब छपी थी, द 100, डॉक्टर माइकल हार्ट उसके राइटर। उन्होंने ठान लिया था कि इस जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन है, मैं उसकी तहकीक करूंगा, पता लगाऊंगा। उसने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, हजारों लाखों किताबों की स्टडी की, दुनिया के हजारों महान लोगों की सूची तैयार की। उन हजारों में से 100 आदमी को छांटना मुश्किल काम था। 100 को छांटा, उस 100 में अव्वल नंबर पे कौन रहेगा, यानी रूए जमीन का मोस्ट सक्सेसफुल इंसान कौन है, ये नाचने कूदने वाले क्या जाने। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का, उसने वो किताब लिखी। जब किताब छप के परे से बाहर आई, किताब का नाम था 100, 572 सफ़हात पर मुश्तमल, यानी 572 चैप्टर उस किताब में है। उस जब वो किताब छप के बाहर आई, लोग कह रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देंगे। कोई कहता था वो साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देंगे। कोई कहता था कि वो जो कि पॉलिटिशियन है, इब्राहिम लिंकन का नाम अव्वल नंबर पे देंगे। उन्होंने कहा था न मैं अकीदत को जगह दूंगा और न ही मैं गुलू करूंगा, मैं सिर्फ सच्चाई तथ्य का पता लगाऊंगा। यानी मोहब्बत में किसी को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा या नफरत में किसी को मैं नहीं घटाऊंगा। एक्सेजरेशन यानी गुलू से भी काम नहीं लूंगा, मुबालगा नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसी आधार पे मैं ये तहकीक करूंगा। जब किताब छप के बाहर आई, दुनिया दंग रह गई कि द 100 नामी किताब में पहला नाम न जीसस क्राइस्ट का था, न न्यूटन का था, न इब्राहिम लिंकन का था। द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नाम जो उस दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी दिया, जो कई साल तक दिमाग जलाकर दुनिया के इतिहास के अध्ययन करने के बाद जो किताब तरतीब दी, उसमें आज भी वो किताब छप रही है, परे से बाहर आ रही है। उसमें पहला नाम बोले का ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज मोस्ट सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान इस धरती पे कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी। इल्म बढ़ता जा रहा है, साइंस का इल्म बढ़ता जा रहा है, हुजूर की अजमत को पहचानने वालों की तादाद में इजाफा भी होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान के चंद लोग अगर वो नफरत की खेती करें, आंख में दुश्मनी का चश्मा लगा लें, आपको उससे नर्वस होने की, उतावला होने की, मुश्तइल होने की, जज्बात में आकर के कोई मार धाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर रामकृष्ण राव किताब लिख दी। वो किताब हर बड़े बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब के चंद पैराग्राफ को आप दीवारों में लिख ली, अपनी जबान पे चढ़ाई। जब कोई मुस्तफा को गाली दे, कोई लुचा लफंगा कम पढ़ा लिखा 2 पैसा कमाने के शौक में अपने ग्रुप का हीरो बनना चाहे, तो आप बताएं कि गांधी ने क्या कहा, आप बताएं रामकृष्ण राव ने क्या कहा, आप बताएं सरोजिनी नायडू ने क्या कहा। रामकृष्ण राव कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ, वो खत्म नहीं होने पाता, उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं इसी तरह पढ़ता जाता हूँ, उनके औसाफ और कमालात एक लामतना ही सिलसिला आता जाता है। मुअल्लिम है मुस्तफा, जबरदस्त ताजिर है मुस्तफा, एक शानदार जर्नल है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, तालिमी इनकलाब बर्पा करने वाले हैं मुस्तफा। ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। वो कहते हैं कि इन मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो रोल मुस्तफा का रहा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि इस धरती का कामयाब
तरीन अबकरी इंसान मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात गिरामी है। ये लोग क्या जाने, पढ़े लिखे लोगों से पूछे वो यही कहेंगे आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। आज से 1500 साल पहले ना कॉलेज था ना कोई यूनिवर्सिटी थी। बता दे कोई हिंदुस्तान में एक कॉलेज था आज से 1000 साल पहले? नहीं था। 1000 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी थी? नहीं थी। 1000 साल पहले बाकायदा कोई इस तरह का स्कूल था? नहीं था। लेकिन आज जो हजारों स्कूल, आज लाखों स्कूल, हजारों कॉलेज, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में और पूरी दुनिया में है, ये कब से हैं? 1500 साल के बाद से, जबकि हुजूर ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी कहा। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ने पे जोर दिया। हर मर्द औरत मुसलमान पढ़े लिखें, इस पर हुजूर ने जोर दिया। पहली वही जो आप पर नाजिल हुई उसमें भी रीडिंग और राइटिंग की बातें हैं। इस तरह से अब कोई भी माने ना माने, मगर हर सच्चा आदमी को जानना पड़ेगा कि कयामत तक दुनिया का जो आखिरी दिन है इस दुनिया में, उस आखिरी दिन तक जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितनी यूनिवर्सिटीज, जहां भी पढ़ने लिखने की बातें होंगी, ये सारा एहसान मोहम्मदी अरबी का माना जाएगा। क्योंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता इस तरह तालीमी महत्व पे किसी ने जोर नहीं दिया, और हुजूर ने पढ़ने लिखने, अमीर गरीब औरत मर्द सब पे पढ़ने लिखने पे जो जोर दिया, उसी का असर है कि आज दुनिया पढ़ी लिखी दुनिया है, कॉलेजों की दुनिया है ये दुनिया, स्कूल्स की दुनिया है ये दुनिया, मकतबों की दुनिया है ये दुनिया, राइटिंग और रीडिंग की दुनिया है ये दुनिया, पेन की दुनिया है ये दुनिया। ये सारा एहसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का है। जो भी सच्चे दिल से, जो भी हकीकत की तलाश में पढ़ता है, वो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। आज कोई दिन ऐसा नहीं आता कि अमेरिका का इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन न बने। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जापान का पढ़ा लिखा आदमी मोमिन न बने। मीडिया तो गोदी मीडिया तो खरीदी हुई मीडिया, इसीलिए उस मीडिया पे तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना यही इनका मिशन है। लेकिन वर्ल्ड मीडिया पे आप नजर रखें, खामोश खामोश तहरीर इस्लाम की ऐसी चल रही है कि अमेरिका की कभी डॉक्टर मारिया कलमा पढ़ रही है, कभी साहब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाला वो कलमा पढ़ रहा है, कभी साहब रूस के प्रेसिडेंट का बेटा कलमा पढ़ रहा है, कभी साहब शहजादी डायना की रिश्तेदार कलमा पढ़ रही हैं। यानी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, जो पढ़ी लिखी पर्सनालिटीज हैं, वो सब कलमा पढ़ रही हैं। इसलिए मोहब्बत रसूल का मतलब है कि अपने आप को सच्चा मोहम्मदी बना लीजिए। सिर्फ एक दिन झंडा लगा लेना, एक दिन बैनर लगा लेना, ये कमाल नहीं। हिंदुस्तान में अगर किसी ने आपको जगाया है, बड़ा अच्छा काम किया है, तो जाग जाइए। आपका चेहरा मोहरा, आपका अंदाज, आपका सारा कल्चर मोहम्मदी बन जाए, फिर तो बम गिराने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम आपके सजदे से निकल पाएगा वो एटम बम से भी नहीं निकल पाएगा। जो काम आपकी दुआओं से निकलेगा वो काम तीर और तफंग से नहीं निकल पाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि मैदान बद्र में जो 313 ने इनकलाब बर्पा किया, वही हिम्मत, वही हौसला, वही इत्तिबाए सुन्नत, वही मुस्तफा की गुलामी करने की जरूरत है। आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आके आपके कपड़े को चूम रहा था। हुजूर ने फरमाया क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा हुजूर आपसे मोहब्बत है। आका ने क्या फरमाया, अगर मोहब्बत है तो जब भी बोलो सच बोला करो, वादा वफाई किया करो। क्या मतलब? असल मोहब्बत ये नहीं कि कपड़ा को चूम लिया जाए, असल ये मोहब्बत नहीं कि सिर्फ अंगूठा चूम लिया जाए, असल ये मोहब्बत नहीं कि आई लव मोहम्मद कह लिया जाए। असल मोहब्बत है कि हुजूर की बात मानी जाए, हुजूर की पैरवी की जाए, हुजूर जो शिक्षा, जो आप संविधान, जो कानून, जो निज़ाम हयात, जो दस्तूर जिंदगी लेके आए हैं, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया जाए। इसलिए मैं आपसे आखिरी गुजारिश करके जाता हूं कि एक दिन जुलूस निकालना आसान है, मगर मरते दम तक रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये मुश्किल काम है। इस्लाम इस पे ज्यादा जोर देता है। एक दिन घर में लाइटिंग करना आसान है, लेकिन रोजाना अपने दिल को लाइटिंग करना, घमंड से, गुरूर से, हसद से, कीना से, कुदूरत से अपने सीने को पाक करना, ये लाइटिंग है। दिल अगर उजला है, रंग अगर काला हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्हाइट एंड व्हाइट है, दिल अगर काला है तो समझ ले कि सब कुछ काला है। इस्लाम इस पे जोर देता है आपका जाहिर पाक रहे, आपका बातिन साफ सुथरा रहे।
वो दिल दूध दिया है जिस दिल में मोहब्बत हो, जिस दिल में नफरत न हो, कीना न हो, कुदरत न हो, अदावत न हो। एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे की दी हुई तकलीफ पे सब्र कीजिए, अपनी तरफ से तकलीफ मत पहुंचाइए, सलाम को समाज में आम कर दीजिए। पहचानिए या ना पहचानिए, अमीर गरीब, गरीब अमीर, सबको सलाम करें। ये अकाली सलाम का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको दुनिया के सारे मुसलमानों को सच्चा पक्का मोहम्मदी मुस्तफा